सो हेलो एवरीवन, आई एम निशांत एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 7वीं का अंग्रेजी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका पेपर 10 मार्च को होने वाला है। एंड इस पेपर के लिए मैं पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपको देने वाला हूं और यह मॉडल प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कि आप इसे कंप्लीट करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना। इसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल याद करके चलना। देखो, क्योंकि इस पेपर के लिए आपको एक दिन का गैप संडे का मिल गया बीच में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखो, मेन उद्देश्य इसे दिखाने का केवल इतना है कि आप पेपर के पैटर्न को समझ सकें, पेपर के क्वेश्चन को, कि ग्रामर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे लेसन्स के कैसे। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, तो वही समय आपका 2.5 घंटे आपको मिलेगा और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और इस तरीके से कुछ पेपर का पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पर ही तैयार करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया कि दिस इज ओनली अ सैंपल फॉर प्रैक्टिस। मैंने कहा ना कि मॉडल पेपर। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं। देखो, अंग्रेजी विषय को हल्के में मत लेना। अंग्रेजी के एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाती हुआ आपको चलूंगा तो बिल्कुल याद होते चलेगा। और ग्रामर के क्वेश्चन सारे कवर हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, पहले नंबर का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में कि व्हाट वाज द क्रो सर्चिंग इन द क्राउडेड ट्रेन, है ना। द क्राउडेड ट्रेन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। फूड, वाटर, शेल्टर या फिर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे फूड है ना। जो कौवा है वो क्या ढूंढ रहा था भाई, तो फूड, खाना। अगला क्वेश्चन आपका है हु हेल्प्ड द लिटिल गर्ल इन द व्हाइट विजिटर हर फादर, ए काइंड स्ट्रेंजर, ए पोलिशमैन या फिर इनस। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए काइंड स्ट्रेंजर, है ना, स्ट्रेंजर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देखो, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना बिल्कुल से, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है पिक द ऑड वन आउट द राइट। ऑड वर्ड आपको इसमें छांटना है। चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया और ये मैंगो। अरे वाह, ये तो फल रख दिया अलग से चीज। बेड हो गया, टेबल, चेयर, है ना, ये सारी अलग चीजें। और ये ऑड अलग चीज नहीं दिख रही इसमें, है ना। मैंगो ये हमारी फल अलग, तो ये हमारा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट। मतलब आपको ऑड वर्ड छांटना हो, विषम उसमें छांटना होता है, तो वो अलग चीज देखनी होती है क्या है ना। अगला क्वेश्चन है आपका द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज। अपोजिट क्या है हैप्पी का? हैप्पी का अपोजिट क्या है भाई? ग्लैड, सैड, चीयरफुल, नन। तो देखो, अनहैप्पी भी लिखा हो सकता था इसका, है ना। हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देंगे आंसर क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका बी नंबर ऑप्शन सैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, है ना। लार्जेस्ट ओशियन की बात की गई है तो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। तो जो पैसिफिक ओशियन है वो विश्व का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 5 तक आंसर कंप्लीट होते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। देन हम देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टाइगर लिव्स इन अ फिल इन द ब्लैंक्स। टाइगर कहाँ पर रहता है? टाइगर लिव्स इन अ डैन। ठीक है, डैन, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डैन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द आउल इज अ फिल इन द ब्लैंक्स बर्ड। द आउल इज अ नॉकटर्नल बर्ड। क्या होती है? द आउल इज अ, इसका आंसर क्या लिखना है आपको? नॉकटर्नल। ठीक है, इस तरीके से नॉकटर्नल बर्ड। नेक्स्ट है आपका द फार्मर लोडेड द ट्रक विथ फिल इन द ब्लैंक्स सेक्स ऑफ बीट टू हैवी, हैवी है ना, विथ हैवी। अगला है आपका आई एम नॉट अफ्रेड टू डार्कनेस, है ना, डार्कनेस। आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, ये आपका आंसर है। अगला है द टीम फिल इन द ब्लैंक्स द फाइनल मैच यस्टरडे। द टीम वॉन द फाइनल मैच यस्टरडे। भाई, वॉन द फाइनल मैच यस्टरडे, है ना। फाइनल में इंडिया पहुंच चुकी है, अब देखते हैं, है ना। और क्या पता मैच हो ही चुका हो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 11 to 16 रहेंगे एंड ये आपके 2 मार्क्स आप कैरीज करेंगे क्वेश्चन, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट द राइमिंग वर्ड्स हो बुक का और नाइट का राइमिंग वर्ड। अब राइमिंग वर्ड ये होता क्या है भाई? ये होता है मतलब समान ध्वनि वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो बुक का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा ना, लुक। और नाइट का क्या हो जाएगा? लाइट, है ना। और भी कई सारे हो सकते हैं जो भी आपको, है ना। नाइट का और भी हो सकते हैं, ब्राइट भी हो सकता है ना। बुक का तो लुक मैंने बता ही दिया है ना, इसका एक ब्राइट भी हो सकता है। ठीक है, ब्राइट। तो उसी ध्वनि मतलब वही समान ध्वनि निकले तो राइमिंग वर्ड वो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सब सुटेबल साइलेंट लेटर्स। आपको सुटेबल टाइप साइलेंट, तो नाइफ, है ना, ये नाइफ मीन्स चाकू होता है, और ये राइट मीन्स लिखना होता है ना। तो बस ये दोनों के साइलेंट लेटर जो थे आपने लिख दिए, एंड इसको अच्छी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है आंसर सीट में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 11 का आंसर आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है, देखो 11 का आंसर ऐसे लिखिएगा, ये रहेगा आपके सामने राइमिंग वर्ड फॉर बुक का लुक, नाइट का राइट। ठीक है ना भैया।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। एग्जाम में इस तरीके से लिखना है ना, आंसर केवल ये लिखना है, ये डाल करके के जो है इसका साइलेंट लेटर है, इसका डब्ल्यू है, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, विच इज द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, टेलेस्ट माउंटेन, सबसे जो ऊंचा या लंबा माउंटेन कहें तो वो कौन सा हमारे वर्ल्ड में, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द टेलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, विथ अ हाइट ऑफ 8,848.86 मीटर्स, ये आंसर है इसका, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है टेलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 14th नंबर, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द रेनबो, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द रेनबो, तो इसका आंसर आपका रहेगा द चाइल्ड सीज बोट्स सेलिंग ऑन द रिवर्स एंड कंपेयर्स दैट टू गुड्स फ्लोटिंग इन द स्काई, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं 14th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन अगला पेज पर है, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया, द खालिस्तान ऑफ द ट्री आर फेलिंग, लीफ या लीव्स, क्या आएगा भाई इसमें, तो इसमें आएगा आपका लीव्स, ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर भर देना है। नेक्स्ट है आई हैव टू हैंड्स या हैंड, तो हैंड्स क्योंकि बहुवचन है ना, हैंड्स, तो ये आ जाएगा आपका, है ना, ये वाला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ एंड राइट, आपको देखो मैंने अभी बताया ना कि ऑड वर्ड कैसे छांटना है, जो अलग आपको दिखे, देखो सन मून स्टार्स, ये सारे हमारे कहाँ स्काई में होते हैं। और चेयर, ये तो अपने घर पर पढ़िए भाई, तो ये इसमें क्या हो गया, चेयर इसका ऑड वर्ड हो गया, है ना, चेयर इसमें क्या हो गया, ऑड वर्ड हो गया। जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ककम्बर हो गया ना, ये तो सब्जियां, और टेबल क्या है, ये तो सब्जी नहीं है भाई, ये अलग है ना इसमें, तो टेबल इसका ऑड वर्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें छांट करके लिखना होते हैं। एंड देखो 15 का क्वेश्चन आप एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, है ना, ये रहेगा आपके सामने, मतलब सीधा आंसर बस लिखना जो मैंने बता दिए, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16 का उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में, 16 का उत्तर ऐसे लिखना है, देखो चेयर हो गया, टेबल, ये इसमें ऑड वर्ड हो गए, ठीक है, लिख देना, क्योंकि जो अदर्स आर कैलेस्ट्रल बॉडीज हैं, जबकि जो चेयर है वो अलग चीज़ है ना। टेबल क्या है, टेबल हमारी चीज मतलब फर्नीचर में आ जाती है, जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी हमको दी गई हैं यहाँ पे, देखो पोटैटो, टमाटो, ककम्बर हो गया ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 17 to 22 नंबर क्वेश्चन, जो आपकी 3 मार्क्स को कैरीज कर रहा है। एंड अगला क्वेश्चन 17 नंबर आ जाता है कि अंडरलाइन दी एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम सेपरेटली, तो आपको इसमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, लिखना है अपनी एग्जाम कॉपी में। तो ए में पूछा गया है कि द बॉय स्पोक पोलाइटली, सी रन्स क्विकली, तो भाई देखो यहाँ पे एडवर्ब आपको छांटना हो तो एल बाई देखना, पोलाइटली, देखो एल बाई दिख रहा है इसमें, तो एल बाई जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्विकली ये एल वाई दिख रहा है तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो यही आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर आप ये देख सकते हो, पोलाइटली, क्विकली, देखो यही है ना, मतलब इनके नीचे इस तरीके से लाइन खींच करके इन दोनों वर्ड्स के नीचे ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है ना। ए का ये हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, क्विकली, है ना, क्विकली, ये हो जाएगा आपका, अंडरलाइन इसको कर देना, बस इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ और एंड बट, है ना, बट मतलब एंड और बट का यूज करके आपको ये भरने हैं, मतलब कहाँ पे एंड आएगा, कहाँ पे और आएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। ये नंबर कह रहा है कि मोहन फिल इन द ब्लैंक्स रोहन आर बैट्समैन, मोहन एंड रोहन या मोहन और, तो यहाँ पे आएगा आपका मोहन एंड रोहन, ठीक है। अगला है द रोड इज लॉन्ग बट द जर्नी इज शॉर्ट, यहाँ पे बट आएगा, है ना, बट। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है आई वांटेड टू प्ले बट इट स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, वट स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। देखो लिप्स, ये दिल्ली, रमेश इन, अरे भाई क्या दिया गया इधर उधर है, आपको एक सीक्वेंस में उससे लिखना है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, है ना, रमेश लिव इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली, इस तरीके से बनेगा इसका, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, है ना, फिर अपनी वर्ब आ जाएगी, है ना, लिव्स इन दिल्ली। देखिए कोई भी नाम लिख रहे हैं, सिटी का नाम लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लिख रहे हैं विशेषकर, है ना, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है वेरी टुडे कोल्ड इट इज, अरे भाई ये क्या है, अब चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं ना। तो आपका किस तरीके से बनेगा, इट इज वेरी कोल्ड डे, ठीक है, इट इज, पहले तो आप इट लिखिएगा, है ना, इट का आई जो है कैपिटल, इट इज वेरी कोल्ड डे, डे नहीं है यार, टुडे है, टुडे, ठीक है, टुडे, तो इस तरीके से आपको इसका बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि मेक मोर वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई जोड़ती हुए आपको वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि हमने जैसे एडवर्ड बनाए थे, एडवर्ड, है ना, क्विक में जुड़ेगा तो क्विकली हो जाएगा, है लाउड में जुड़ेगा तो लाउडली हो जाएगा, हैप्पी में हैप्पीली, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्ड बन जाएंगे और इनके आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। ये रहेगा देखो
पहले का क्विकली, लाउडली, LY जोड़ देना है बस, लास्ट में हो गया आपका 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यूज कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, है ना, कैपिटल लेटर का यूज कीजिए जहां भी जरूरत हो। देख सकते हैं सी लिव्स इन जबलपुर, अभी मैंने बताया कि अगर कोई शहर का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है ना, बड़ा अक्षर लिखना है। यहाँ पे देखो जबलपुर का छोटा जे बना है तो ये तो गलत बात हो गई, आगरा का छोटे ये बना है तो सही नहीं है ना, ताजमहल का टी छोटा है तो ये गलत है ना, और सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो छोटा टी बना है तो ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, CS छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से इनको सही करना है, तो देखो सी का एस जो है बड़ा बनाएंगे, सी लिव्स, है ना, इन जबलपुर, देखो मैंने बताया जबलपुर का जे आपको क्या करना है, बड़ा, है ना, जबलपुर। ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि द ताजमहल इज इन आगरा, तो द ताजमहल, तो द क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, द का टी, है ना, द ताजमहल लिख रहे हैं तो भाई ताजमहल तो बड़ी बड़ी चीज है हमारी, ताज, फिर महल का एम बड़ा, और ये देखो ताजमहल इस तरीके से, है ना, इज इन आगरा का ए बड़ा, फिर आगरा। ठीक है, ये रहेगा, तो ये बिल्कुल सही इसका सेंटेंस बन जाता है। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लेना है, ये रहेंगे आपकी दोनों के आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, मतलब सेंटेंस क्या, पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं जिसको, लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट हर किंगडम, She never feared and enemy the become a greatest inspiration for all। तो इसके क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, Who was लक्ष्मीबाई, तो द लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है अगेंस्ट whom did she fight, तो वो किसके खिलाफ लड़ी, तो ब्रिटिश, मतलब सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट हर किंगडम। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज सी द क्वीन ऑफ, है ना, मतलब फर्स्ट का आंसर आपका ये इतना दिया गया है। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक भी लिख सकते हो, है ना, और नहीं तो यहाँ तक ब्रिटिश यहाँ तक भी छोड़ सकते हो तो लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर वाज सी द क्वीन ऑफ, तो झांसी। ठीक है, झांसी इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि वो कहाँ की रानी थी भाई, झांसी की रानी। तीनों के आंसर आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, तो बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लेना, 1 2 3। ठीक है, तीनों के रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर देगा एग्जाम में। ठीक है, देखो राइट 10 लाइन्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई, तो भाई इसे ही छाप देना, बन जाएगा पूरा। अगला है ये विजिट टू ओरछा, है ना, दोनों के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, है ना, ये विजिट टू ओरछा। चलिए पहले तो हम इसी के बारे में पहले देख लेते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो देखो महारानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी, सी वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828 in वाराणसी। हर चाइल्डहुड नेम वाज मणिकर्णिका मनु, है ना, सी वाज मैरिड टू राज गंगाधर राव। Next, she was a brave and fearless leader. She fought against the British in the revolt of 1857. Next, she trained women to fight in battles. अगला है आपका she did not surrender to the British forces, है ना, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, लड़ी, उनका नाम ये था बचपन का, है ना, सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। तो ये रहेगा आपका 10 लाइन लिखी हुई है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना, तो ये आप लिख देना। अगला क्वेश्चन अगले में देखो, यहाँ पे इसका हम कंप्लीट कर लिए लक्ष्मीबाई का। अगर हमारा ये विजिट टू ओरछा, अब इसका क्या, इसके बारे में आप 10 लाइन देख सकते हो यहाँ पे। ओरछा इज अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल टाउन इन मध्य प्रदेश। इट इज फेमस फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल्स एंड प्लेसेस। आई विजिटेड ओरछा विथ माई फैमिली लास्ट ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द रेनबो। आपके में जो बुक में मतलब इंग्लिश की बुक में द रेनबो एक पोएम है, उसकी आपको कोई 5-4 लाइन लिखनी है, 4 लाइन है ना, फर्स्ट 4 लाइन लिखनी है। तो कौन कौन सी हो जाती हैं, ये रहेंगी आपके सामने। देखो, boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but cloud that sail across the sky the predator far than these। ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे ना, तो लिखिएगा माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, आई स्टडी इन जे स्कूल। ठीक है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, है ना, वही लिखेंगे जो भी हो। ठीक है, तो लिखिएगा माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, अमन हो सकता है, रीता हो सकता है, गीता हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो वही लिखिएगा। अपनी क्लास लिखेंगे, फिर अपना जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट वो लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, है ना, और आप आपकी हॉबी वगैरह लिख देंगे, आप फैमिली के बारे में लिख देंगे थोड़ा, तो बस यही आपके बारे में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये लिख देना पूरा। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। सिक लीव की एप्लीकेशन आपको लिखनी है 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये रहेगी आपके सामने, देखो आंसर यहाँ पे, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम जो भी आपका हो, शायद हो सकता है स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जो भी जहाँ पर भी है, जिस जिले में है ना, डिस्ट्रिक्ट
सागर एमपी, है ना, दमोह एमपी, गुना एमपी, जबलपुर, इस तरीके से हो सकता है। डेट जरूर से लिखें, देखो डेट 10 मार्च 2025 को आपका पेपर है, तो मैंने वही लिख दिया है। एंड यही आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर 3 डेज सिक लीव, है ना। और ये रहेगा आपके सामने, आई एम, जो भी आपका नाम है लिखिएगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सेक्शन बी हो सकता है, ये हो सकता है ना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वीकनेस, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक द कंप्लीट टेस्ट फॉर 3 days, ड्यू टू दिस आई विल नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम इनटू, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखते हुए ये पूरा कंप्लीट कर देना। एंड ये रहेगा आपका यहाँ पे, है ना, डेट जरूर से लिखना, ठीक है। ये रहेंगे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाओ, एंड आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। एंड इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ, बाकी सारा रिवीजन कर लेना।